हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अभ्यास 6C क्लास 7th हल करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 6B के लिए हल कर लिया था। तो चलिए बिना देरी करते हुए हल करते हैं इसे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए। ए किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। तो वैसे देखिए मौके की भी निकाल सकते हैं, पर इसको हल करके निकालते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल। तो x और 7 का गुणनफल कितना बोला, 28। ठीक है, 28। अभ्यास डाल लीजिए। 28 है तो x का मान निकाल लीजिए, वह संख्या कितनी होगी। 28 के बट्टे 7, 7 चौक 28, यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से इसका बी नंबर देखते हैं। बी क्या कहता है, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। x में 5 से भाग देने पर, तो भैया x में भाग लगा दीजिए 5 से, तो कितना आता है, 7 आता है। तो 7। ठीक, अब x और आप निकालेंगे तो ये भाग कर रही संख्या इधर जाएगी तो क्या करेगी, गुणा करेगी। तो 7 5, यानी कि 7 पंजे 35। तो ये आंसर हमारा कौन सा होगा, 35 वाला सही हो जाएगा। जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। इसी तरह से देखिए सी नंबर। सी क्या है, यदि एक विषम संख्या 2x प्लस 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। तो विषम संख्या आपको मालूम होगा, एक छोड़ के चलती है, यानी दो दो जोड़ के, है ना। तो चलिए दूसरी इसके निकाल लेते हैं। सी नंबर 2x प्लस 1, पहली क्रमागत विषम संख्या कितनी है, 2x प्लस 1। तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दो जोड़ दीजिए इसमें। तो दो जोड़ेंगे, 2x का 2x रहेगा और 1 और 2 3। देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, दूसरा ऑप्शन सही है, 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। ठीक है, बहुत आसान है ये। इसी तरह से अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा है, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सही समीकरणों को छांटिए, यानी कि जो सही है उसको हमें बताना है, कौन कौन इनमें सही है। तो ए नंबर देखिए, किसी धनात्मक संख्या के 2/3, कोई धनात्मक संख्या है, उसका 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। तो कोई संख्या मान लेते हैं, x माना धनात्मक संख्या x है। अब सवाल क्या कहता है, उस संख्या का कितना करना है हमें, 2/3 में से 1/3 घटाना है। तो इसका 2/3 कर दीजिए। 2/3 यानी कि 2x/3 और 1/3 यानी कि x/3। अगर हम घटा दें तो कितना बचता है, 7। देखिए यहाँ पर 1/3 में से 2/3 घटाया गया है, लेकिन सवाल कहता है 2/3 और 1/3 में अंतर, तो 2/3 आगे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये कथन हमारा असत्य है, असत्य। ए नंबर का असत्य हो गया। बी नंबर समझते हैं इसी प्रकार से। तो बी नंबर क्या है, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो ये सही है गलत है, देखिए। अब क्रमागत संख्या कैसे चलती है, क्रमागत संख्या क्रम से चलती है ना। तो देखिए, तो मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत संख्या x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी x+1 हो जाएगी। ठीक है, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो योगफल दे रखा है इसमें 27, तो बराबर 27 कर लीजिए। ठीक है, तो ये आना चाहिए। अब देखिए इसमें कितना दे रखा है,
एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन बराबर 27। तो ये आंसर हमारा सही है, यानी बी नंबर जो है वो सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखते हैं इसका सी नंबर। किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है, यानी कि संख्या का दूना करिए। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसके लिए। पहले तो मान के करना चाहिए, माना संख्या x मान लीजिए, फिर क्या कहता है संख्या का दूना, संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर, तो दूना कर दीजिए। दूना कितना हो गया 2x, 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है 50 योगफल आता है, तो 50 कर दीजिए। देखिए समीकरण बनकर रेडी हो गया, बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए क्या दे रखा है संख्या का दूना, यहाँ देखिए बाई भी है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्स वाई जेड कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो 2 बाई प्लस 8 इक्वल टू 50, तो ये सही है हमारा, सत्य कथन हो गया ये। इसी तरह से अगला देखिए डी नंबर। किसी संख्या के 2/3 में 70 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। 2/3 में, तो माना संख्या x मान लिया, संख्या का 2/3 यानी कि 2x/3 में कितना जोड़ना है 17, तो कितना प्राप्त होता है भाई 17 जोड़ने पर योगफल 19 आप प्राप्त होता है, तो बराबर में 19 दिखा दीजिए। ये हमारा समीकरण बन गया। अब चेक कर लीजिए सही है गलत है। देखिए 2x/3 यानी 2/3 हो गया, प्लस 17 बराबर 19 आता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, डी नंबर भी सत्य है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा। एक संख्या का 1/2 यानी कि आधा, उसी संख्या के 1/4 यानी कि चौथाई से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए। तीसरा, माना वह संख्या x है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है संख्या का 1/2 यानी कि x/2, और कितना है उसी के 1/4 से, उसी के 1/4 से कितना अधिक है 15 अधिक है, 1/4 से 15 अधिक है। से किसके पास आया 1/4 से, तो इसी में 15 कर दीजिए। अब देखो इसको हल कर लेते हैं। इसको इधर ले लो, x/2 माइनस x/4 बराबर 15। इसका लास्ट लेंगे तो 4, 2 का 2x आ जाएगा क्योंकि 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x माइनस x, यहाँ देखो x/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 है तो 4 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा 4 का गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएंगे, यानी कि x बराबर 15 चौके 60। ठीक है, इसी तरह से अब देखो चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए 7 से 4 बड़ी है। जो मौखिक सवाल हो जाता है ये, 7 से कितने बड़ी है 4, तो 7 और 4 कितना होगा 11। माना संख्या x तो x से कितनी बड़ी है 4, संख्या 7 से 4 बड़ी है, 7 से 4 बड़ी है। तो 4 7 के पास लिखा है ना से 4 बड़ी है, तो इसको कर दीजिए x बराबर 11। ये क्वेश्चन है, बताइए। इसी तरह से देखिए अगला कौन सा है, पांचवा सवाल क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है, तो छात्राओं की संख्या की 2/3 हो, तो छात्राओं की संख्या बताइए। छात्राओं की संख्या बताइए, तो हम छात्राओं की संख्या के लिए मान लेते हैं, पहले छात्राओं की संख्या मान लेते हैं। माना
छात्राओं की संख्या बराबर x मान लिया। ठीक है, अब क्या है छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, सवाल ने क्या कह रखा है, छात्रों की संख्या छात्राओं की यानी कि इनकी छात्राओं की कितनी है 2/3, तो कितने हो जाएगी x गुणे 2/3। ठीक है, ये हो गई यानी कि 2x/3। ठीक, लेकिन सवाल क्या कहता है टोटल संख्या दे रखी है 45, तो हम दोनों का टोटल करेंगे और बराबर में 45 कर देते हैं। प्रश्न आंसर x + 2x/3 = 45। देखिए एक संख्या अगर कोई हमारा एक पद बटे में चलता है तो उसी का सभी में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो बटे का काम खत्म हो जाता है, हमारा समीकरण आसान हो जाता है। तो 3 का गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 3x + 2x और 3 का इसमें करोगे तो 5 15, 3 चौक 12 1 13, कितना हो गया 5x 135, x बराबर 135 के बटे में 5, 5 से काट दिया 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। ठीक, यानी x किसकी संख्या मानी थी हमने छात्राओं की, छात्राओं की संख्या x बराबर 27। तो छात्रों की संख्या देखिए पूछ नहीं रहा है, पहले निकाल दीजिए। तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी x × 2/3 यानी 27 गुणा 2/3, 3 ने 27 9 दूने 18। ठीक है, दोनों की संख्या आ गई, पर क्वेश्चन तो यही पूछता है छात्राओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष बचता है। तो बहुत ही आसान है ये भी। 6 माना संख्या x है, तो संख्या का तिहाई में से घटाने पर चौथाई है ना, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार इसका त्याई करेंगे 1/3, तो कितना होगा x/3 माइनस चौथाई करिए तो x/4, घटाने पर बोल दिया तो हमने माइनस लगा दिया, कितना बचता है 4 शेष बचता है। इसको हल कर लेते हैं। देखिए इनका डबल पद आ गए हमारे बटे में, तो इनका लासा ले लेते हैं, 4 3 12, 12 का गुणा करते हैं सभी में। ठीक है, 12 का गुणा इसमें भी कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए और इसमें भी कर दीजिए, 3 चौक 12, 4 4x, यहाँ पर काटेंगे 4 3 12, 3 आए और 3x, 12 चौक 48, यहाँ घटाया तो x, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, डेविड के भार से तुलना की गई है तो हम क्या करते हैं डेविड का भार ही मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 7, माना डेविड का भार x किलोग्राम में, मान लीजिए डेविड के भार कौन है आदर्श, तो आदर्श का भार कितना हो जाएगा 1.3 किलोग्राम अधिक है इसका डेविड का, तो कम कर दीजिए 1.3। फिर कौन है हमीद, तो हमीद का कितना है अधिक है 2.1, तो 2.1 कम कर दीजिए। ठीक है, किलोग्राम किलोग्राम ये बना। अब क्या करते हैं तीनों का योग कर लेते हैं। x + x - 1
ये वाला प्लस हो गया आदर्श का, और इसका भी कर लीजिए, माइनस है यहाँ पर। कितना होता है? 44 है किलोग्राम तीनों का कुल टोटल। एक्स 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 कितना एक्स हो गए? 3x बराबर 1.3 और 2.1 कितना हो गया? 3 4 3.4। तो 44 माइनस इसको इधर भेजेंगे तो देखिए प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है, 3.4। तो x बराबर यहाँ पर तुम्हें मिलेगा 3, यहाँ पर हो जाएंगे तो कितने हो गए? 47.4। x बराबर 47.4 बटे 3, 3 से काटोगे 3 1 3 और 1 बचा 5 15, 2 बचे 3 8 24, यानी x बराबर 15.8 किलोग्राम आ गया। किसका भार आया? ये डेविड का। तो यहाँ लिख देंगे डेविड का भार बराबर 15.8 किलोग्राम। आदर्श का भार कितना हो जाएगा? तो आदर्श का भार हो जाएगा 1.3 कम करना है इसमें से, तो 1 कम करिए 14.5 किलोग्राम। और हमीद का 2.1 कम करना है, हमीद का 15.8 में से 2.1, तो 1 घटाइए 7 और 13 किलोग्राम। ठीक है, बहुत आसान था ये। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की एक संख्या के, देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। अंकों का योगफल यानी कि इकाई का और दहाई का अंक हो सकता है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, यानी कि दहाई का अंक मानते हैं x, तो इससे घटा देंगे, इकाई का अंक मिल जाएगा हमें। कितना है? माना संख्या के दहाई का अंक x, ठीक है, तो इकाई का अंक, सवाल ने क्या बोला है? दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दें तो 2 बचता है, तो ये 2 कम होगा कि नहीं होगा? ये x माइनस 2, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दें तो ये अधिक होगा, ये है ना, तो ये कम कर दिया हमने। अच्छा, अब क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 4 है। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना है? 4 है। प्रश्नानुसार x प्लस x माइनस 2 बराबर 4। तो ये देखिए 2x हो गए, ये इधर जाएंगे तो 4 और प्लस के 2, यानी x बराबर 6/2, 2 3 6, तो x का मान आया तुम्हारा 3, और x क्या माना था? दहाई, तो यहाँ लिखते हैं दहाई का अंक बराबर 3, दहाई का अंक 3, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2 कम कर दीजिए इसमें से, 2 कम करोगे 1, है ना, तो संख्या हमारी कितनी बन जाएगी? संख्या बनेगी, ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक। ऐसे ही देखिए 9वां सवाल क्या कहता है? 2 क्रमांक संख्याओं का योगफल 21 है। माना पहली क्रमागत संख्या बराबर, पहली मानोगे x,
और दूसरी मानोगे कितनी हो जाएगी, एक प्लस करके चलना है। तो दोनों का योगफल भाई कितना है कर दीजिए, x + 1 बराबर 21। x कितना हो गया 2x, एक को इधर भेज दीजिए तो घट जाएगा इधर। x बराबर देखिए कितना बच्चा 20/2, 2 ढाई 20, यानी x बराबर मिला तुम्हें 10। तो फर्स्ट क्रमागत संख्या 10 और दूसरी कितने हो जाएगी 11। ठीक, एक प्लस कर देंगे तो ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान है ये। ऐसे ही देखिए अगला नंबर हो गया 10वां ये है, दो क्रमागत इसमें विषम है, क्रमागत विषम। विषम के लिए देखते हैं, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। माना क्रमागत सम संख्या कितनी मानोगे x, पहली मान रहा है ना, दूसरी कितने हो जाएगी x + 2। ठीक है, x + 2। तो दोनों को जोड़ दीजिए और बराबर में 30 कर दीजिए, x + 2 बराबर 30। ये देखिए कितने हो गए 2x, 2 को इधर भेज दीजिए तो 2x बराबर 28, x बराबर 28 के बटे 2, तो ये 14 मिल गया, x बराबर 14 आया। यानी कि पहली संख्या हमारी कौन सी है, पहली सम संख्या 14 हो गई, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, 2 जोड़ दीजिए 16 हो जाएगी सम संख्या। ठीक है ना। इसी तरह से अगला है 11वां क्वेश्चन। 11 में क्या कहता है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। तो भैया विषम कर लीजिए अब। 11वां माना फर्स्ट विषम संख्या x, तो दूसरी देखिए क्रमागत लिखना है ना, क्रमागत क्योंकि क्रम से चल रहे हैं। तो दूसरी कितनी हो जाए x + 2, क्योंकि विषम संख्या और सम संख्या एक एक छोड़ के चलती है। ठीक है, 2 जोड़ के चलती है। तो x + 2 = कितना टोटल हो जाता है 40। तो 2x बराबर 40 - 2, x बराबर 38 के बटे 2 19, 2 × 2 2 ने 18, तो x बराबर 19। यानी पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर कितनी है 19, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही देखिए 12वां क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक भिन्न का हर, एक भिन्न संख्या का हर कितना है 7 है, दे रखा है। तो इसको लिख लीजिए, पहले ही लिख लीजिए, दे रखा है ना, यानी कि भिन्न का हर 7 है। तो हमें अंश मानना है, इसका मतलब उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो हर मान लेते हैं, माना हर दे रखा है, अंश बराबर x, तो भिन्न कितने हो जाएंगे अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो अंश कितना है x/7, x/7 प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कहता है भाई, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में 3 जोड़ दीजिए, कितने हो जाती है 4/5। इसको हल कर लेते हैं, 5 का गुणा करेंगे कैंची का, 5x, 5 × 15, 4 का गुणा कर लीजिए, देखिए 7 और 3 10 हो गया, तो 4 × 2 = 40।
5x बराबर 40 माइनस 15। तो x बराबर 40 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? 25/5, 25, x बराबर 5। यानी हमें क्या पूछा गया था? अंश। भिन्न बताओ, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी? भिन्न बराबर अंश कितना है? x, यानी कि x/7 थी, तो 5/7। ठीक है, आंसर मैंने निकाल लिया और हर हमारा दे रखा था। तो आशा करते हैं आपको अवश्य समझ में आए होंगे। ऐसी वीडियो हमारी देखने के लिए हमारे चैनल मोहन सर एजुकेशन के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।